अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेविंग अकाउंट्स के अंदर इस वक्त बैंकों का जो प्रॉफिट रेट है जनवरी 2025 के बाद बहुत ही कम हो गया है तमाम बैंकों का। तो क्या इस वक्त आपको सेविंग अकाउंट्स के अंदर अपना सरमाया रखना चाहिए? कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, 1 लाख पे या 2 लाख पे? और उसके बाद फिर टैक्स कटा के और उसके बाद जो फेडरल चार्जेस हैं वो कटा के आपको मिलता कुछ भी नहीं है। 15% फाइलर का टैक्स कट जाता है, 35% नॉन फाइलर का टैक्स कट जाता है, तो उसके बाद आपका मुनाफा बहुत बराए नाम ही रह जाता है। तो इसलिए अब 2025 के अंदर सेविंग अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय आपको चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ आएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा अल मिजान बैंक के सेविंग अकाउंट का उसके म्यूचुअल फंड्स के साथ के कितना डिफरेंस है। तो फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आप सेविंग अकाउंट्स के अंदर अब इन्वेस्ट करें या कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सारी डिटेल्स वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा। चैनल है आपके लिए आल पीके मनी, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वक्त हम जी मिजान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है mizanbank.com। अब यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट्स का हमने यहाँ पे खोला हुआ है। तो सेविंग अकाउंट्स का जो इस वक्त प्रॉफिट रेट है आप मिजान बैंक का देख लें जी, 8.01%, यानी कि 8% आप लगा लें कि 8% इस वक्त आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कि 8% के हिसाब से अगर आप यहाँ पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8%, ज़रा इसको 8% से मल्टीप्लाई कर दें, आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे सालाना प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा जी 8,000। इसको आप डिवाइड करें जी 12 से, तो आपका माहाना प्रॉफिट 1 लाख पे मिलेगा आपको 666 रुपये। और अगर आप 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे माहाना मुनाफा यहाँ पे मिलेगा 1333 रुपये मिजान बैंक के सेविंग अकाउंट से। अब इस फिगर को जहन में रखिएगा कि 2 लाख पे आपको यहाँ पे 1333 रुपये मिल रहे हैं माहाना। ये अभी आपने टैक्स नहीं काटा इसमें से फाइलर और नॉन फाइलर का, ना ही ज़कात की कटौती हुई है। तो 1333 रुपये को जहन में रखिएगा, 2 लाख पे मिलता है। आगे चल के मैं आपको इनका म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ कि वो कितना प्रॉफिट आपको दे रहा है, फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब जी अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर लिखें आप मिजान म्यूचुअल फंड्स या almizangroups.com, उसके बाद अल मिजान इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप क्लिक करें तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारे इनके म्यूचुअल फंड्स हैं मिजान के, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जब इस पेज के ऊपर आए आपने यहाँ पे आना है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद इस ड्रॉप डाउन से आपने यहाँ से इन्वेस्ट बाय रिस्क एपिटाइट। अब यहाँ पे मैं बहुत ही लो रिस्क का आपको दिखाऊंगा जो मिजान का म्यूचुअल फंड है और उसको हम कंपेयर करेंगे सेविंग अकाउंट से। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट बाय रिस्क एपिटाइट यहाँ पे क्लिक करना है। अब इन्वेस्ट बाय रिस्क एपिटाइट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने देखना है जी लो रिस्क फंड, मॉडरेट रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। हम यहाँ पे जी सबसे पहले लो रिस्क फंड्स को ही सिलेक्ट करेंगे। इनके अंदर ये फंड मौजूद हैं मिजान फिक्स्ड टर्म फंड, मिजान रोजाना आमदनी फंड, मिजान कैश फंड। इनमें से कोई एक फंड हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं जी। मिजान रोजाना आमदनी फंड ही आप देख लें, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ फंड फैक्ट्स भी इसके और कितना प्रॉफिट इस वक्त ये आपको दे रहा है। अब यहाँ पे हमने जी खोल लिया है मिजान रोजाना आमदनी फंड। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलग से वीडियोस मौजूद हैं इसके ऊपर, चैनल पे आप देख सकते हैं। 46 बिलियन इस वक्त फंड साइज है यहाँ का। अब यहाँ पे लोग कुछ परेशान हो जाते हैं जी कि यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट फीस हमें देनी पड़ती है, तो बहुत थोड़ी सी मैनेजमेंट फीस बनती है, 0.85% बनती है। अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो इसका 0.85% जो है वो कितना बनता है आप देख लें। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 850 रुपये आपकी मैनेजमेंट फीस है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो देखें जी कि इसका जो प्रॉफिट रेट इन्होंने रेट ऑफ रिटर्न है 21.50% है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हैं सेविंग अकाउंट के और म्यूचुअल फंड्स के। सेविंग अकाउंट्स के अंदर आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है, जबकि यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट के अंदर आता है। और आपको यहाँ पे बेंचमार्क भी प्रोवाइड किया जाता है 3 मंथ का या 6 मंथ का। और साथ ही साथ जो प्रॉफिट आपको आता है, फर्ज करें आपने कोई ऐसा फंड सेलेक्ट किया जिसके ऊपर आपको 100 रुपये प्रॉफिट आया, अब इस प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये आपका जो 100 रुपये है ये भी इन्वेस्ट हो जाएगा, इसके ऊपर भी आपको 3 रुपये मिलेंगे। अगले दिन अगर आपको 500 रुपये प्रॉफिट आया तो आपका प्रॉफिट 20 रुपये 500 के ऊपर भी मिलेगा। जो आपने 2 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसके ऊपर भी मिलेगा। तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट
प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलता है। अगरचे रिस्क यहाँ पे होता है, लेकिन आपने लो रिस्क फंड यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया मीज़ान रोजाना आमदनी फंड, मीज़ान कैश फंड और इस तरह के 1-2 और फंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2025 का एक बहुत ही कमाल का फंड मैं आपको दिखाता हूँ मीज़ान का, और वो है मीज़ान सुपर सेवर प्लान। अब इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़े से फंड फैक्ट्स इसके बता दूं कि 22 बिलियन की सरमायाकारी अब तक इसके ऊपर हो चुकी है। यहाँ पे मैनेजमेंट फीस आपकी 900 रुपये बनेगी और मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप 2 लाख की कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 18.86% है। अब लोग कहते हैं जी कि इतना नहीं होता जितना बैंक दिखाते हैं, तो ये तो मस्ट है कि आपके जो टैक्सेस हैं वो तो कटने ही कटने हैं, लेकिन हम इसको मुफैब के ऊपर भी कंफर्म कर लेते हैं इसका जो प्रॉफिट रेट है। यहाँ पे हमने लिखा है जी मीज़ान सुपर सेवर प्लान, और आप देखें जी 17.61% यहाँ पे इनका प्रॉफिट रेट है। अब इसके हिसाब से हम ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं कि 2 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे ज़रब करें इसको 17.61% से, तो ये आपका जो एनुअल प्रॉफिट बनेगा 35,260 रुपये बनेगा। इसको ज़रा तकसीम कर दें 12 से, तो आपका जो मंथली प्रॉफिट है वो 2935 रुपये बनेगा। अब वहाँ पे आपका जो मंथली प्रॉफिट है आपको मैंने दिखाया था सेविंग अकाउंट्स के अंदर बन रहा था 1333 रुपये, और यहाँ पे आपका जो मंथली प्रॉफिट है वो बन रहा है 2935 रुपये। अब देख लें कि आप कितना डिफरेंस है इसके अंदर। टैक्सेस तो वहाँ भी कटने हैं, यहाँ भी कटने हैं। 15% फाइलर का टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स आपका कटेगा ही। तो ये कंपैरिजन देख के आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने सेविंग अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन आपने हाई रिस्क फंड्स को सिलेक्ट नहीं करना, लो रिस्क फंड को सिलेक्ट करना है। और फंड्स कैसे काम करते हैं, लो रिस्क फंड्स कौन से होते हैं, कौन से फंड्स किस वक्त ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, किस वक्त कम प्रॉफिट देते हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और मजीद भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।